ગુડ મોર્નિંગ બાળમિત્રો, આજના ઓનલાઈન ક્લાસમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. જ્ઞાનમંત્રી વિદ્યાપીઠ મહુવા, હું મનીષા મોરી. આજે આપણે લેસન નંબર 4 સોચ અપની અપની કરીશું. એ ચિત્રપાઠ છે. ચિત્રમાં તમે જોઈ રહ્યા છો, यह प्रकृति की गोद में बसे हुए एक गांव का दृश्य है. प्रकृति की गोद में यानी कि रळियामणું હોય, ગામડાનું જે વાતાવરણ છે એ ખૂબ સુંદર હોય છે. गांव का दृश्य है, ગામડાનું દૃશ્ય છે. सुबह का समय है, સવારે સૂરજ ઉગતો હોય એવો સમય છે. અહીંયા તમે જોશો તો તમને સૂરજ ઉગતો દેખાઈ રહ્યો છે. सूर्योदय हो चुका है यानी कि सूरज उगी गयो छे. पक्षी दाना चुगने के लिए घोंसले से निकल पड़े हैं. ऊपर आकाश में तमने जोवा मळशे पक्षी छे ए पोताना माळामांथी दाणा चणवा माटे निकली पड्या छे. चरवाहे भी अपनी गाय लेकर चराने के लिए निकल पड़े हैं. चरवाहे छे એ શું કરે છે? પોતાની ગાયો ભેંસોને લઈ અને ચરવા માટે લઈને નીકળી પડ્યા છે. रास्ते के नज़दीक एक बगीचे का दृश्य है. रास्ते यानी रस्तानी नजीकમાં एक बगीचाનું दृश्य છે. बगीचे में 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं. बगीचाમાં કેટલા છોકરા દેખાય છે? 3. 1 2 અને 3. એમાં 2 છોકરીઓ છે અને 1 છોકરો છે. 2 लड़कियां रंग बिरंगी तितलियों के पीछे दौड़ रही है. 2 છોકરીઓ છે એ શું કરે છે? તો કે રંગબેરંગી तितली यानी पतंगिया पाछळ दौड़े छे. एक लड़का भी तितली के पीछे दौड़ रहा है. एक छोकरो पण पतंगिया पाछळ दौड़े छे. सूर्य यानी कि सूरज, पर्वत यानी कि पहाड़, पशु अने पक्षी, घर, मंदिर, पेड़ आदि के कारण दृश्य बड़ा सुंदर लगता है. इस पाठ में प्रकृति की गोद में बसे एक गांव का दृश्य है. सुबह का समय है, सूर्योदय हो चुका है. पक्षी दाना चुगने के लिए घोंसले से निकल पड़े हैं. चरवाहे भी अपनी गाय लेकर चराने के लिए निकल पड़े हैं. रास्ते के नज़दीक एक बगीचे का दृश्य है. बगीचे में 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं. 2 लड़कियां रंग बिरंगी तितलियों के पीछे भाग रही है. एक लड़का भी तितली के पीछे दौड़ रहा है. इस चित्र में सूर्य, पर्वत, पशु पक्षी, घर, मंदिर और पेड़ आदि का दृश्य नज़र आता है और वो सब बहुत सुंदर दिखते हैं. आप लोगों ने इस चित्र का दृश्य देखा ना? अब आगे सूरज निकलने पर पक्षी क्या करते हैं? सूरज निकलने पर पक्षी अपने घोंसले से निकलकर दाना चुगने के लिए जा रहे हैं. चरवाहा क्या कर रहा है? चरवाहा क्या कर रहा है? अपने गाय और बछड़े को लेकर जा रहा है चराने के लिए. नारियल के कितने पेड़ हैं? इधर चित्र में हम देखेंगे नारियल के 1 और 2 पेड़ दिखाई दे रहे हैं. चित्र में घर कितने हैं? 1 2 3 4 5. 5 घर दिखाई दे रहे हैं. बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? तितली के पीछे भाग रहे हैं. चरवाहे के हाथ में क्या है? चरवाहे के हाथ में लकड़ी है.
सोचकर बताइए, चरवाहे क्या सोचता होगा। ये सभी प्रश्न आप सोचकर बताएंगे और रफ बुक में लिखेंगे। ये चित्र देखो, व्यापारी क्या लेकर जा रहा है? व्यापारी टोपियाँ लेकर जा रहा है। ओके, बाय। छोटा सा गांव बताऊंगा। देखो, दूर पर्वत के पीछे से हमारे सूरज दादा निकल रहे हैं। गांव में अब सुबह हो चुकी है। सूरज निकलते ही पक्षी तो अपने अपने घोंसलों से निकलकर आकाश में उड़ रहे हैं। गांव बहुत छोटा है, उसमें थोड़े ही घर है। आप ही गिनिए कितने घर है। 1, 2, 3, 4, 5 और भी घर है, लेकिन पर्वत के पीछे, जो आपको नहीं दिखाई देते। यह देखो, यह चरवाहा है। वह हर रोज सुबह सुबह अपनी गायों भैंसों को लेकर उन्हें चारा चराने निकल जाता है। उसके हाथ में एक बड़ा सा डंडा है। वैसे तो गांव में कई पेड़ हैं, लेकिन यह देखिए, सबसे ऊंचे तो नारियल के ही पेड़ हैं। आपको नारियल के पेड़ दिखाई दे रहे हैं? रास्ते पर कौन जा रहा है? यह किसान है। वह भी अपने खेत में जा रहा है। उसके पीछे पीछे हर रोज एक कुत्ता भी जाता है। इस कुत्ते को किसान ने पाल के रखा है। गांव के बाहर एक छोटा सा बगीचा है। बगीचा तो बहुत सुंदर है, जिसमें तो कई पेड़ पौधे हैं। देखो देखो, ये तितलियां उड़ रही है। इसको पकड़ने के लिए, देखने के लिए आप जैसे छोटे बच्चे भाग रहे हैं। कितना सुंदर गांव है। ध्यान से देखिए। विद्यार्थी मित्रों, आपको कहानी पसंद है ना? मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। एक व्यापारी था। वह हर रोज एक गांव से दूसरे गांव टोपियां बेचने जाता था। हर रोज वह टोकरी में टोपियां रखता था और निकल पड़ता था। एक दिन वह टोकरी में टोपियां रखकर एक गांव जा रहा था। बीच रास्ते दोपहर हो गई। गर्मी बहुत थी। उसने सोचा थोड़ा सा आराम कर लूं। उसने एक पेड़ के नीचे टोकरी रखी और पेड़ की छाया में वहीं सो गया। पेड़ के ऊपर बंदर थे। व्यापारी को गहरी नींद में देखकर बंदर पेड़ से नीचे उतरे, झट से टोकरी खोली और फटाफट टोपियां लेकर पेड़ पर चढ़ गए। थोड़ी देर के बाद व्यापारी नींद से जागा। उसने टोकरी देखी, लेकिन उसमें एक भी टोपी नहीं थी। वह तो इधर उधर देखने लगा, कौन मेरी टोपियां ले गया, सोचता ही रहा। अचानक उसकी नजर पेड़ पर बैठे बंदरों पर पड़ी। सभी बंदर टोपियां पहनकर मजा कर रहे थे। अब क्या, बंदरों से टोपियां कैसे वापस ली जाएं? उसके मन में एक युक्ति सूझी। उसने अपने पास की टोपी माथे पर पहनी, बंदरों को बताया, बाद में पहनी हुई टोपी माथे से फेंक दी। बंदरों की बुद्धि होती है। उन्होंने भी व्यापारी का अनुकरण किया। उन्होंने भी टोपियां नीचे फेंकी। व्यापारी ने सभी टोपियां इकट्ठी की और वह टोकरी में भरकर चला गया।